हेलो गाइस। आज हम लोग के पास एक हीरो की तरफ से आने वाला बाइक जीपीएस ट्रैकर है। तो आज इनके हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में एक कॉम्पैक्ट जीपीएस है और ये की क्यूबो की ब्रांडिंग के नेम से आते हैं। और मैंने इसे मंगाया अपने NS 125 में इंस्टॉल करने के लिए। बॉक्स में इसके साथ कुछ वायर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो बहुत ईजी है। और यहाँ पे एक मैनुअल है और कुछ 3M के टिप्स मिलते हैं जिससे हम लोग इसे कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके सेटअप के पार्ट में। यहाँ पे देखिए, इसका एक ऐप है जो स्कैन करने पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। उसमें आप लोग को फर्स्टली लॉगिन करना पड़ेगा और मैं कहूँगा कि आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए, तो आपको फिर से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ यहाँ पे हम लोग नंबर फिल किए और एड्रेस के लिए इनपुट लेना चाह रहा था, पर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और टर्म्स एंड कंपटीशन करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ओटीपी आए और यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन में इसका ओटीपी आ चुका है। क्यूबो की तरफ से मैंने ओटीपी फिल कर दी। यहाँ पे अब लोग इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आया, तो मैंने बाइक चूज़ किया और सारे परमिशन इस ग्रांट कर दिए। अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप जीपीएस डिवाइस को ओपन करके उसके अंदर के स्विच को ऑन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जीपीएस है जिसके फ्रंट पैनल को हम लोग ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा था। अगर ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने ओके टिपा, फिर ये एक स्कैनर ओपन करता है और मुझे कहता है कि जो जीपीएस के बैक साइड में एक क्यूआर कोड है उसे स्कैन करने के लिए। यहाँ पे मैंने उसे स्कैन कर लिया। थोड़ा सा ब्लरी आ रहा था क्योंकि फ्लैश ऑन था, पर फाइनली कुछ सेकंड मैंने कैमरा को थोड़ा सा क्लीन किया और फिर मैंने स्कैन किया, तो ये ऑटोमेटिकली रीड ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्कैन करने के बाद IMI नंबर हो गया और मैं क्यूबो से कनेक्ट हो गया था। फिर वहाँ पे ये व्हीकल टाइप के बारे में पूछता और इसका डिटेल्स ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे नेम डाला, लाइक मेरा NS 125 है। फिर मुझसे इसी आस्क किया कि यहाँ पे इसका नंबर क्या है, पर मैं जस्ट ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने देखा नहीं और यहाँ पे मैंने बाइक लिख दिया। पर फिर मैंने इसे एडिट करके यहाँ पे बाइक नंबर लिख दिया। और जैसे भी आपको यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उस चीज़ को फिल करते जाए। और यहाँ पे मैंने इसे ब्रांड का नाम प्रोवाइड किया। फिर मैंने बाइक को चूज़ किया और यहाँ पे कलर ऑप्शन है, यहाँ पे आप कलर ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको कलर ऑप्शन प्रोवाइड करने के बाद चूज़ करने के बाद सिलेक्ट कर दिया। चूज़ करने के बाद यहाँ पे लिख रहा था कि ट्रैकर एक्टिव सिम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, और ये मुझे कुछ 10 से 20 मिनट सेकेंड लगे होंगे, मतलब मैक्सिमम 1 to 2 मिनट लगे होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था उस समय। मैंने इसके फ्रंट पैनल को खोल के यहाँ पे एक स्विच रहती है, इसको आपको ऑन करना है इंस्टॉलेशन से पहले या टेस्टिंग के टाइम इसे ऑन कर देना है और ये हमेशा ऑन रहेगा। ऑन रहने के बाद यहाँ पे देखिए 3 लाइट जल रहा है, एक पावर है, एक सिग्नल है और एक लोकेशन की एक्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ वर्क कर रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद रुकने के बाद ही मैंने स्कैन किया था तो ये KYC सबमिशन पेंडिंग दिखा और फिर मैंने इसमें आधार कार्ड डाला। यहाँ पे अपने आधार ID डाली और ये कुछ सेकंड के बाद कि हाँ, आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे OTP आती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ सेकंड बाद यहाँ पे OTP जनरेट हुई और मैंने यहाँ पे प्रेस, तो यहाँ एक सेकंड के बाद OTP की इंटर करने का ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ पे OTP प्रेस कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे मेरा जो भी KYC था सिम के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक सिम प्रोवाइड किया जाता है, तो KYC सक्सेसफुल हो जाती है और ये आपके नाम से ये सिम कनेक्टेड हो जा सकता है। आप इस सिम को कभी मत निकालिएगा क्योंकि इससे वारंटी हट सकती है और ये सिम वर्किंग भी नहीं करेगा फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सब चीज़ होने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, पर हाँ मैं सुझाव दूंगा कि यहाँ पे अभी जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करवाते उससे पहले ही इसमें 1-2
मैक्सिमम 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप अपलोड कर दें, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो ये ऑटोमेटिकली उस पर कॉल और मैसेज डाल देता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी तक मेरे बाइक पे ये जीपीएस इंस्टॉल नहीं है, पर ये मेरे लाइव लोकेशन दिखा रहा है मेरे घर के पास। फिर मैं इस ऐप के कुछ कुछ फंक्शन को टेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे बहुत इजी टू यूज़ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं किया गया है, पर आप बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लोकल मैकेनिक को समझा दिया था कि बस इसमें भैया 3 वायर जोड़ना है, 2 वायर है जो बैटरी में कनेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक और वायर है उसको सिर्फ इग्निशन के, मतलब जो स्विच ऑन होती है उसके इग्निशन के पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे मेरा NS-125 ओपन हो चुका है यार, बहुत गंदा हो गया अंदर से, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बाहर से इतना क्लीन रखता हूँ, पर देखिए अंदर से इसका हाल क्या है। तो मैं एक बार डीप क्लीन इसे ज़रूर करवाऊँगा। तो यहाँ पे भैया बहुत, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे फिटिंग कर रहे थे, मेरे लोकल मार्केट में गया था, कोई मॉडिफिकेशन शॉप में नहीं गया था। ये अगर आपको बाइक की थोड़ी भी नॉलेज है, आपको पता है कि इग्निशन स्विच कहाँ पे है, तो आप इसे घर पे खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो भैया बहुत देर के बाद आए, और मतलब बहुत सारे काम लिए हुए थे, लाइक कभी इस बाइक पे कभी उस बाइक पे जाते रह रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव को ओपन किया, और यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉपर वायर प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे वो पहले से कट भी लगाया रहता है। उन्होंने देखिए तब बस जस्ट उसे कवर को हटाया और पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया, इसी तरह से वो नेगेटिव टर्मिनल में कर रहे थे। यहाँ पे जितना भी चीज़ बताया गया ये वीडियो में प्रोवाइडेड था, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्यूबो की तरफ से टेक्नीशियन बुलाएं, क्योंकि उनका मिनिमम चार्जेस है 499 प्लस GST, लगभग 580 के करीब हो जाता है। तो उनसे बढ़िया है कि आप नॉर्मल टेक्नीशियन को 100 रुपीज़ दीजिए या 50 रुपीज़ दीजिए, वो आपका ये काम कर देंगे। हाँ, अब कोई टेक्नीशियन कहता है कि मुझे नहीं आता है, बस आप उनको कहिए कि मुझे एक इग्निशन से स्विच लगवाना है और बैटरी में 2 तार कनेक्ट करवाना, बस वो कर देंगे। यहाँ पे वो नेगेटिव वायर को कनेक्ट करते हैं, फिर वो चल जाते, फिर यहाँ नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर रहे थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि भैया सिर्फ बैटरी में कनेक्ट करना है, मैं जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि फिर मेरे क्लास की टाइमिंग हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए और मैं अपने क्लास को फिर से जा सकूँ। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिवली कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ये भैया इसको तार को अंदर अंदर ले जा रहे हैं, कि मैं सोच रहे थे कि वायर को अच्छे से फिट करूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑरेंज कलर का वायर है, इसको भैया साइड से, और हाँ ये मैं पूरा फिनिशिंग से किए हैं भैया, मतलब कोई भी ये नहीं कि तार ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, सब अच्छे से लेकर। और देखिए एनएस का इस साइड में एक प्लग रहता है, वही इग्निशन स्विच रहता है, तो वहाँ पे भैया जाके इसे लगा दिया, और कहीं कोई भी तार इसमें कट नहीं किया गया, जिससे यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ भैया कह रहे हैं कि हाँ इग्निशन स्विच है, और मैं कहा कि चलिए भैया आप कोई भी तार नहीं काटे, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे भैया अपना सेट करते हुए फिर ये कहें कि चलिए आप लोग का देख लेते हैं, अपना जीपीएस लगाए, तो मैंने यहाँ पे जीपीएस का प्लग, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है वहाँ पे ये चालू हो चुका था, यहाँ पे वो बहुत इजी टू है, प्लस आपको प्लग करना है। फिर हम लोग डिसाइड किए कि देखिए यहाँ पे लग सकता है, जो सीट होता है उसके जैसे नीचे पे एक स्पेस था, सीट लगाने के बाद मैंने देख लिया कि इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने डबल टेप लगाया और इसे स्टिक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये हिलेगा नहीं। ऐसे भी यहाँ पे ये बहुत स्टेबल था और 3M का टेप था। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीट लगाया और देखा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भैया हल्का से टच हो रहा है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई छोटा चीज़ नहीं है कि ये दब जाएगा, ABS प्लास्टिक मटेरियल है तो दबेगा तो नहीं। और क्योंकि सीट पे आप बैठेंगे, यहाँ पे सीट फिटिंग कर लेते हैं। और यही, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।